आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं जरा से। ये बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी इस तरीके का डेरिवेशन वगैरह करने के लिए थोड़ा बहुत दे सकता है, छोटा छोटा 2 मार्क्स वगैरह का क्वेश्चन अगर रहे तो। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे आज हम लोग। ठीक है, देखते हैं जरा सा, बात करते हैं। तो ये रिलेशन कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। एक चीज़ हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है भाई, देखा जाए। वी नो दैट, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है निगेटिव माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर कौन सा हम लोग जो चैप्टर है इसमें कौन सा फोर्स का चर्चा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स पे ना। तो वर्क डन बाय कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वर्क डन ही तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। ठीक, तो यानी कि डेल्टा यू से डिनोट करते हैं ना इसको, माइनस डब्ल्यू सी। ये तो बहुत पहचाना हुआ चीज़ है ना, बहुत बार हम लोग ये सब पे वर्क कर चुके हैं। जो ये पे वर्क किया हुआ होगा, जो पढ़ा हुआ होगा, उसी को समझ में आएगा ना। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इधर तो ठीक है, माइनस तो ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट ना। अगर एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी एक्स, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी वाई, जेड एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी जेड। अगर कहीं ऐसे ही स्पेस में हो रहा हो तब इधर x है, y है, इधर z है, ऐसे कहीं इधर ऐसे हो रहा हो तब क्या करना पड़ेगा? ना x लिख सकते हैं, ना y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तब उस कंडीशन में हमको ऐसे करके लिखना पड़ता। कैसे लिखना पड़ता? dr। ठीक, फोर्स हो गया और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, dx, dy, dz या dr, इस तरीके से। अच्छा ठीक, तो कुछ भी लिख सकते थे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। इसका इंटीग्रेशन, फोर्स को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो छोटा सा वर्क आएगा। इस छोटा सा वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा वर्क हो जाएगा ना। अच्छा ठीक, ठीक है, पूरा वर्क हो जाएगा। हमको वही वर्क यहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मूला तो तब लिखे हैं ना जब मेरा फोर्स कैसा हो? वेरिएबल फोर्स रहे तब। अगर कांस्टेंट फोर्स रहता तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ आर कॉस थीटा। एफ आर कॉस थीटा हो जाता है ना। एफ इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या? कॉस थीटा हो जाता है। खैर ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, फोर्स बराबर होता है क्यू ई। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटे चार्ज, देयर फोर्स बराबर क्यू इंटू ई। फोर्स बराबर क्या? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े है ना। तो एफ बराबर यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्यू लिख सकते हैं, क्यू ई। अच्छा, क्यू ई लिख सकते हैं। अच्छा, क्यू ई लिख सकते हैं। अच्छा ना, हम लोग पढ़े हैं चूँकि एफ बराबर क्यू ई होता है। कहाँ से? एज ई बराबर एफ बाई क्यू ना। उसी वजह से हम लोग क्या किए? एफ बराबर क्यू ई रख दिए। ठीक है, चार्ज एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन से बाहर खींच सकते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस, इस चार्ज को क्या किए? बाहर खींच लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक, अब इस चार्ज को हम लोग इसके डिवाइड में लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड में लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या? चार्ज, टोटल के बटे में चला गया, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, सॉरी डी एक्स बार बार लिखा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को डी एक्स लिखते,
और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही कहीं हो रहा है तो स्पेस में अगर, तो क्या आर लिख दिए नॉर्मली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा ठीक है, इस क्यू को हम लोग दोनों के डिवाइड में अलग अलग ले सकते हैं ना। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, दोनों को अलग अलग। फिर से दोनों का ये सेम है तो एलसीएम सेम क्यों आ जाएगा, घट जाएगा। अच्छा ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, फिर से एक्स लिखाने वाला था, खैर ठीक है, यहाँ तक किए। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक चीज़ हम लोग को मालूम है, चूँकि क्या मालूम है, पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है कितना होता है भाई, चार्ज इनटू क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इनटू क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल। देयरफॉर इसको इसके डिवाइड में कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज बराबर क्या आ जाएगा, भी यानी कि पोटेंशियल। ये यू जो है ये मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्यू जो है वो क्या है, चार्ज है, ये भी क्या है, पोटेंशियल। हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे पढ़े थे, यूपी बराबर क्यू इंटू बीपी, याद होगा एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई लिखे थे उसको हम ना। अच्छा तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया, पोटेंशियल बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, सॉरी पोटेंशियल बराबर क्या, चार्ज पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। देयरफॉर तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज मेरा पोटेंशियल हो गया फाइनल वाला, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज मेरा इनिशियल पोटेंशियल हो गया, बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट के साथ दोनों ऐसे ही जिंदाबाद। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया, डेल्टा भी बराबर ये माइनस साइन तो है ही, ये माइनस साइन तो है ही। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये जो आया ना डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया मेरा क्या रिलेशन, चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बोलो, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बोले। ये रिलेशन हमको क्या प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है कहीं पर भी, ठीक। तो अच्छा ठीक, अब उसको हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो ये ऐसे हेडिंग दे करके ये यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में चाहे तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है। और ये कम्पिटिटिव नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा खास रिलेशन है, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये जो रिलेशन हम लोग किए, आखिर ये रिलेशन कहता क्या है एक्चुअल में, उसको हम लोग बारीकी से अभी समझेंगे, इसीलिए क्लास आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी को जरा सा इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिर से फ्रेश मिटा करके उस रिलेशन के आगे बात करते हैं। अब वो जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, और ये क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से रहेगा, इसी में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इधर या फिर क्या उधर या फिर क्या इधर, यही सब पे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग अभी और डीप जाएंगे, ठीक है। अच्छा इस रिलेशन में ध्यान रखना है कि इफ़ ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं नहीं। अच्छा देन हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस, इसको बाहर खींच लेंगे। अच्छा बाहर खींच लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के साथ बाहर, ये डी आर मेरा अंदर ही रह गया। अच्छा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रेट होकर के पूरा बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन का मतलब जितना भी छोटा डिस्प्लेसमेंट है सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस बड़े से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से डिनोट करेंगे। ये हो गया डेल्टा आर, यानी कि चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को ही ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्लास 11th काइनेमेटिक्स का चीज़। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेल्टा आर का मतलब चेंज इन पोजीशन हो गया, यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको सिंपली अगर चाहते तो ई डॉट एक्स भी बोल सकते थे, एस भी बोलते थे ना। यानी कि मेन बात ध्यान रखना है कि ये चीज़ मेरा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करना चाहिए, ये लेकिन सही तरीका है दिखाने का जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा भी बराबर माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई डेल्टा आर, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा में थीटा क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जैसे अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग मान लिया जाए इस तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ से चलते चलते इधर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ये क्या हो जाएगा, थीटा। इस तरीके से ये चीज़ दिखलाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम अभी और क्या बोलते हैं डेल्टा आर, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम लोग इसी सब चीज़ पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी और चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकाल करके ई बराबर क्या बोलते हैं डेल्टा भी यानी चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि ये तो वही हो गया चेंज इन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना चले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चीज़। और अभी हम एक एग्जांपल सबसे और क्लियर करेंगे, ये हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अभी इस फॉर्मूला को जो हम लोग निकाले इसका क्या मकसद था, ठीक है, इसको करने का वो सब चीज़ भी हम लोग जान जाते हैं। कुछ केसेस वगैरह के साथ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग एंगल पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो क्या क्या पोटेंशियल वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केस वन में क्या लिखेंगे कि एंगल बिटवीन लिखा हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। ठीक है, केस 1 में क्या कर देते हैं, इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा तो क्या समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही करना है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म को भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, ये है पॉइंट क्या 1, और यहाँ से हम लोग चलते चलते अगर मान लिया जाए मूव करते हैं इधर इस पॉइंट पर आते हैं, तो इस पॉइंट पर अगर आएंगे ये है 1 ये है क्या 2, ये मेरा इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन, और ये पोजीशन ना इनिशियल पोजीशन और यहाँ क्या लिखा हुआ फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से चलते चलते अगर हम लोग चलते इधर आ गए, ये सब इधर को एक्स एक्सिस समझना है, इधर क्या है एक्स एक्सिस ना, ठीक है। और हम लोग यहाँ से चलकर यहाँ तक जो आए तो कितना डिस्टेंस चले, मान लिया जाए एक्स चले, कितना डिस्टेंस चले भाई, तो एक्स चले। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जाए वोल्टेज होगा क्या V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी वोल्टेज होगा क्या V2, तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं डेल्टा V बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स या डेल्टा आर कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा आर के जगह पे हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते थे क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो डेल्टा V बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि उधर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। डेल्टा V का मतलब क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या है इनिशियल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं देखा जाए, मज़ेदार चीज़ आएगा अभी। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E, डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं x, रही बात कॉस थीटा की तो थीटा क्या है 0, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है क्या 1, तो V2 माइनस V1 जो किए ये क्या आया माइनस EX। अच्छा, E का कुछ वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, मान लिया जाए 5 न्यूटन पर कूलम या 6 न्यूटन पर कूलम। डिस्प्लेसमेंट जो किए यहाँ से चल के यहाँ तक आए, कुछ दूरी चले, मान लिया जाए 2 मीटर या 3 मीटर ना, इस दोनों को गुना करेंगे तो एक चीज़ देखा जाए V2 माइनस V1 करने के बाद जो यहाँ का पोटेंशियल में से अगर यहाँ का पोटेंशियल घटाते हैं तो जो हमको रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट तो मेरा निगेटिव है, वो रिजल्ट मेरा क्या है निगेटिव है। इसका मतलब ये समझ में आया, दिमाग लगाया जाए, ज़रा सोचना होगा कि V2 बड़ा होगा कि V1 बड़ा होगा, दिमाग लगाओ, V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है,
अगर V2 में से V1 घटा रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है। बहुत लोग फंस जाता है क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप दिमाग लगाते हैं क्या कि छोटा में बड़ा घटाएंगे तभी ना निगेटिव रिजल्ट आएगा, छोटा में बड़ा घटाएंगे तभी ना रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो ये V2 मेरा क्या हो गया, छोटा, ये क्या है, बड़ा, यानी V1 जो है वो बड़ा है और V2 मेरा क्या है, छोटा। बड़ा छोटा की तरफ ऐसे तीर चलाता है, बड़ा छोटा की तरफ तीर चलाता है ना। तो V1 ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। छोटा में से बड़ा चीज़ घटा रहे हैं तभी मेरा क्या रिजल्ट मिल रहा है, निगेटिव। ये छोटा है, V2 क्या है, छोटा, और V1 क्या है, बड़ा है। V1 बड़ा है ना, ये क्या है, V1 जो है वो मेरा बड़ा है और V2 जो है वो मेरा क्या है, छोटा है। तो इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे कौन बड़ा है, ये बड़ा है, और V2 जो है मेरा वो क्या है, छोटा। V2 जो मेरा ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। V1 बड़ा है, V2 क्या है, छोटा है। तो ना ये बड़ा है और वो क्या है, छोटा है। तो ये समझे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में अगर बढ़ते हैं तो पोटेंशियल घटता है। यहाँ का पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल क्या था, ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। हम लोग बात कर सकते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी जो हम लोग जो इंटर कर गए हैं, एक इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान घटेगा यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तब। क्या बात की है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल मेरा घटता है। पोटेंशियल मेरा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आया, बहुत खास चीज़ यहाँ पर सीखेंगे अभी हम लोग, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये इस धर का चीज़ को फटाफट से लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर टिल कर लेना है। ठीक, अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी रिलेशन को, इसी चीज़ टॉपिक पर, और आगे इधर मिटा करके जगह बनाते हैं और बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लोग सीखे बात कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कम। तो ये जाने कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इसी बात को लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अलोंग द क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटेगा। अगर इस सेम, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और उधर ही जाएंगे तो पोटेंशियल का मान घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करेंगे तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा ना। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है। ठीक, तो एक जो बात हम लोग जो यहाँ पर सीखे, अभी बहुत खास चीज़ पर बात करने वाले हैं, ध्यान जाए। V1 मेरा क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। V2 मेरा क्या है, कम है, तब ना कम में से ज़्यादा घटाए तो निगेटिव आया। ये V2 क्या है, छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल सब घटेगा, वोल्टेज घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स increases when we move opposite to electric field ना। ये सब जानकारी हम लोगों को पता चला, जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा मेहनत किए उससे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करते हैं, दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल सब घटेगा, उल्टा दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल सब बढ़ेगा। अच्छा, एक बात और एक बहुत ही खास एकदम VVI नोट, बहुत ज़्यादा VVI, एकदम MVVI नोट, ये बहुत ज़्यादा खास चीज़ है। याद होगा कभी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से और उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज को, प्लस की चार्ज को रख दिए, तो पॉजिटिव चार्ज पर हम पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़े थे उस समय चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही क्या पढ़े थे, क्या कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो क्या होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में फोर्स लगता है।
यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में खिसकेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में खिसकेगा, यानी कि ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में चलेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज का एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करने का ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करने का मतलब किधर, हाई पोटेंशियल से किधर जाने का, इधर तो लो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा घटता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी तो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने का। तुरंत दिमाग लगाएं कि अरे पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, उसका टेंडेंसी उधर जाने का। इसका मतलब ये समझे कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका टेंडेंसी इधर जाने का मतलब क्या, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि इधर का पोटेंशियल हाई उधर का पोटेंशियल लो, पोटेंशियल घट रहा है ना उधर जाने पे। तो पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी हो गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाने का। ये बहुत खास चीज़ हुआ। सेम उसी तरीके से अगर कोई निगेटिव चार्ज की बात करे तो निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में यानी कि किधर, यानी कि किधर, इधर लो वोल्टेज है, उधर मेरा क्या है हाई वोल्टेज। तो निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या हुआ, किधर से किधर जाने का, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। यानी कि ये बहुत खास है। आगे चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, उसमें तीसरा चैप्टर में उसमें काम देगा, उसमें काम देगा। क्या काम देगा, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि ये किधर जाना चाहता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाना चाहता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाना चाहता है। ये सब खास बात है। तो इस चीज़ को हम लोग को लिखना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाने का, और एक निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाने का। ठीक है, इसको हम लोग को नोट करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं हम। तो क्या लिख लिया है हम लोग कि सिंस अ पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने का। किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने का। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने का यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाने का हो गया ना। देयरफॉर वी कैन से दैट अ पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, मूव करता है फ्रॉम किधर, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू किधर, लो पोटेंशियल। याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक, सेम उसी तरीके से हम लोग चाहे तो निगेटिव चार्ज के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इसका टेंडेंसी क्या है कि ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है, उल्टा डायरेक्शन में जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस अ नेगेटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है निगेटिव चार्ज का जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में जाने का। इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो निगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम क्या, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा चलता है ना, तो लो पोटेंशियल से किधर, हाई पोटेंशियल। इधर हाई रहता है, उधर क्या रहता है, लो। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे पोटेंशियल मेरा घटेगा, तो इधर लो से हाई की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो केस 1 में तो हम लोग जो जो चीज़ देखे उससे ये कॉन्सेप्ट निकाले हम जो पढ़ रहे थे अभी, क्या कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसको पढ़ने का मकसद मेरा क्या था, उससे ये सब रिलेशन वगैरह भी तो हम लोग बना लिए, ये सब कॉन्सेप्ट भी सीखे ना, और भी ढेर सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। एक अगला केस हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर हम लोग केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग मूव करेंगे तब पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, केस 2 पर बात करते हैं। हाँ, अब जो है केस 2 में हम लोग क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना है। ठीक है, यानी कि इस दिशा में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर यहाँ से मूव करके इधर आते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जाए V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है, तब पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग जानेंगे अभी। यहाँ से यहाँ तक जो आए उसका ये कितना दूरी हम लोग चले, x, कितना डिस्टेंस चले हम लोग, x। ठीक है, x डिस्टेंस चले। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, चूँकि डेल्टा V बराबर होता है माइनस ई डेल्टा x, या फिर क्या
डेल्टा आर आई इंटू क्या कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो डेल्टा भी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से चल के यहाँ गए हैं, तो ये हो गया मेरा क्या फाइनल, और ये इधर मेरा क्या है इनिशियल। अच्छा ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ना, V2 माइनस V1 यही ना आएगा चेंज इन पोटेंशियल, माइनस ई डिस्प्लेसमेंट कितना चले हैं x इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो कॉस 90 होता है 0, तो ये सारा टर्म को कर देगा 0 क्या, तो V2 माइनस V1 मेरा क्या हो गया 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा V2 बराबर क्या हो जाएगा V1, V2 बराबर क्या हो जाएगा V1, क्या मौसम कर रहा है, क्या बनेगा V2 बराबर क्या बनेगा V1 ना, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, यानी कि ये सीखे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम का एक थ्योरी है, उसको हम लोग को पढ़ने में काम देगा, ठीक है। तो ये जाने कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहाँ का भी 5 वोल्ट, 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 क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह का कंडीशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तो अलग सा कंडीशन होता, ठीक है। खैर वो सब हमको अभी डिस्कस नहीं करना है, मेन ध्यान रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पोटेंशियल के वेरिएशन वगैरह को भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी रिलेशन से, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से। तो अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सेम, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। क्या जाने हम लोग कि इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स then all points have same potential, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके क्या परपेंडिकुलर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या करते हैं परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर मूव करते हैं, देन ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। यहाँ का अगर 15 वोल्ट है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, 15, 15, 15, 15, 15। अगर यहाँ का क्या मान लिया जाए इधर का जो है कितना है 20 वोल्ट है तो 20 20 20 20 20 20 20 20। अगर यहाँ पे का 17 वोल्ट है तो 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट। क्या समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या ठीक है। अच्छा इसको और एक और तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हाँ देखा जाए, ये याद होगा कुछ लोगों को। खैर क्या बोलते हैं, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट 17 वोल्ट ना, ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ का 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल जो है मेरा 20 है तो यहाँ का भी 20 20 20 20 20 20 20 ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम लोग एकदम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे चलेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा ना। यही सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो ये भी बहुत खास पॉइंट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। वो जो रिलेशन हम लोग जो देखे थे ना क्या बोलते हैं, क्या चीज़ रिलेशन जो था डेल्टा V बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये जो रिलेशन था ना, इस रिलेशन पर थोड़ा और बारीकी से अभी बात करना होगा। तो फटाफट से हेडिंग दे दिया जाए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अब एक हम डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। क्या डिफरेंशियल फॉर्म कहने का मतलब उसको समझ लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। अब इसको मिटा करके नेक्स्ट हम लोग फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ अब हम लोग जो है इसी रिलेशन का डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। मतलब जैसे एक चीज़ है अपने पास डेल्टा V बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये तो है ही, अच्छा ठीक है। इन डिफरेंशियल फॉर्म यानी कि डिफरेंशिएशन वाले टर्म में हम लोग को लिखना हो अगर, यानी कि बहुत छोटे स्तर पर बात करें तो ये डेल्टा का मतलब होता है बड़ा सा चेंज। अगर डेल्टा V का मतलब अगर पोटेंशियल में बड़ा सा चेंज होगा ना
तब उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे, और अगर बहुत छोटा सा चेंज होता है तो उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यानी चेंज के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं, अगर डी भी लिखे का मतलब ये भी चेंज इन पोटेंशियल ही बता रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल बता रहा है। तो डेल्टा भी को हम लोग छोटे स्तर पर ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा सा चेंज यानी डेल्टा भी, छोटा सा चेंज यानी कि डी भी बराबर माइनस ई। अच्छा, ये जो है इसको डेल्टा आर, ये डेल्टा आर तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, और डी आर का मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है, इसको ऐसे रहने देना। इसको इधर लिख कर क्या आ जाना है, डी भी बाय डी आर बराबर माइनस ई कॉस थीटा। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस डी भी बाय डी आर बराबर ई कॉस थीटा। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा बराबर माइनस डी भी बाय डी आर। ये भी बहुत फेमस इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये बताता है डी भी बाई डी आर का मतलब अगर आप पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर दो पोजीशन के रिस्पेक्ट में तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ई कॉस थीटा क्या हुआ उस पर अच्छे से बात करते हैं। ई कॉस थीटा क्या है ना, उसको अच्छे से बात करते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए क्या है ये कि इस तरीके से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ई, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में ऐसे करके। ठीक है, ठीक। अच्छा, कोई आदमी जो मूव कर रहा है कोई, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट को देखो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ये क्या है, थीटा है। इसको अच्छे से अगर दिखलाया जाए तो हम लोग एक अच्छा से व्यू इसका दिखलाते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उधर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर है थीटा, और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर इधर डी आर, ये इधर मेरा क्या हो रहा है, इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, इधर एक्स एक्सिस है तो डी एक्स भी लिख सकते थे। खैर, उधर इधर मेरा क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है थीटा। अच्छा ठीक है, अगर हम एक बात जानते हैं, वेक्टर में एक चीज़ पढ़े हैं हम, तो बेसिक वेक्टर का भी एक रिवीजन करवाए थे वेक्टर का क्लास का, मेरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में है। ठीक है, उसमें क्या कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा जाए तो इधर एक कंपोनेंट तोड़ सकते हैं कि नहीं, इसका भी इधर भी एक कंपोनेंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जिधर एंगल होता है उधर कितना लेते हैं कंपोनेंट हम लोग, ई कॉस थीटा, जिधर एंगल उधर उतना कॉस थीटा, और दूसरे तरफ लेना होगा तो इधर कितना लेंगे, ई साइन थीटा। तो ये जो ई कॉस थीटा है, ये ई कॉस थीटा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट। इस ई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट डी आर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम लोग इधर ले लिए डिस्प्लेसमेंट के दिशा में, वही है ये ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ई कॉस थीटा जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ, और इधर क्या हो गया माइनस डी भी बाय डी आर, माइनस डी भी बाय क्या है ये डी आर है, और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है डी आर के तरफ। ये ऐसे भी कर सकते हैं। खैर उतना ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, तो इतना समझना है ये थीटा क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, अगर हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, अगर वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो डी वाई, जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो डी जेड ना, और ऐसे ही स्पेस में ऐसे ही मूव कर रहे हैं तब डी आर सिंपल लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं, तो इसको फटाफट से लिख लेना है।
यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद इधर हम अभी मिटा करके कुछ लिखाने वाले हैं, उसको देखते हैं जरा सा। देखा जाए जरा सा इसको, अब और भी अच्छे तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखें, तो हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई आर बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। उसका मतलब यही हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के तरफ, डिस्प्लेसमेंट के तरफ बराबर होता है क्या, माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा डिस्टेंस के अलॉन्ग। ठीक, अच्छा ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, इफ़ वी मूव टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं सब, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, तो ई एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इफ़ वी मूव टूवर्ड्स क्या वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की तरफ सिर्फ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी वाई। अच्छा ठीक है, इसका यूज होता है ज़्यादा। ठीक, अगर हम लोग क्या कहते हैं, मूव करते हैं, इफ़ वी मूव टूवर्ड्स क्या जेड एक्सिस, तब क्या लिख सकते हैं, ई जेड बराबर माइनस डी वी बाय डी जेड। ठीक है, और ये आर लिखने का मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो गया, कोई भी एक डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। अब ये जो हम तो लिखने का तो लिख लिए, करने का तो कर लिए, अब अगर इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे जाते जाते, तब ना ये अच्छे से क्लियर होगा क्या। तो इसलिए अब हम लोग जो है इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो डी वी बाई डी आर है ना, यानी कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या, डिस्प्लेसमेंट ना, इस डी वी बाई डी आर को बहुत जगह पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी नाम से जाना जाता है। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको ऐसे भी बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या हो गया एक तरीके का मेरा चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिस्टेंस। यही मेरा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में जो चेंज आता है, यही पोटेंशियल बटे डिस्टेंस, यही मेरा क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी नाम से जानते हैं। क्या ठीक है, यहाँ से एक बात और सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक और यूनिट भी बन के आ गया। ये इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, पोटेंशियल बटे लेंथ, डिस्टेंस यानी कि लंबाई। तो इधर पोटेंशियल का हो गया वोल्ट और डिस्टेंस यानी कि क्या, मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हो गया। तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं और फटाफट से हम लोग लगातार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस सब फॉर्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो माइनस डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स या डी आर, यह है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक अनदर यूनिट बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या, वोल्ट, और इसका डिस्टेंस का क्या, मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी काम का चीज़ होता है, काम देता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चेंजेस, इफ पोटेंशियल इन अ स्पेस, ठीक है, इन ए स्पेस में, या फिर यूँ कहे कि किसी जगह पर जो है वो चेंज कर रहा है ऑन मूविंग अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल चेंज कर रहा है किस इक्वेशन के हिसाब से, v बराबर 3x²। यानी कि अगर x बराबर 0 पे है तो वोल्टेज है क्या, 0, पोटेंशियल 0। अगर x बराबर 1 मीटर पे है तो ये पोटेंशियल हो गया क्या, 3 वोल्ट। अगर 2 मीटर पे पहुंच गए तो 2 दूना 4 तिया 12 वोल्ट। 4 मीटर पे पहुंच गए तो 4 4 16 तिया 48 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल चेंज कर रहा है। तो बताइए कि x बराबर जब 5 मीटर पे होंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा।
तो हम लोग जानते हैं चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ ना चाहिए, ठीक ही है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dv बाय डी एक्स, यानी अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना। ठीक है, ज़रा सा हम लोग एक काम करते हैं, नाउ क्या करते हैं हम लोग, ज़रा सा देखा जाए, क्योंकि अपने पास क्या है v बराबर 3x²। अब एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हो गया dv बाय dx और इधर भी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। अगर लिखना चाहे तो d3x² बाई dx ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ये dv बाई dx की बात करें तो ये dv बाई dx बराबर देखा जाए तो ex बराबर माइनस dv बाई dx, देयरफॉर dv बाई dx बराबर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ex होगा ना। अच्छा ठीक है, तो ये इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ex। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन करना है 3x² का, तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर को क्या करते हैं, आगे उठा के लाते हैं, पावर में से 1 घटा देते हैं, 3 दूना 6 और यहाँ क्या x, तो माइनस ex, 3 दूना 6, x टू द पावर 2 में से 1 गया 1, यानी कि क्या सिर्फ 6x हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, माइनस, इसको इधर करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6x, इसको इधर करेंगे माइनस 6x बराबर ex, यानी वही ex बराबर माइनस 6x। अच्छा ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो कहाँ पे हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू चाहिए वो x बराबर कहाँ पे चाहिए, x बराबर कहाँ पे चाहिए, 5 मीटर पे ना चाहिए ना, x बराबर कहाँ पे 5 मीटर पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के जगह पे 5 बैठा देंगे, तो माइनस 6 × 5 बराबर क्या, 6 पंचे 30 न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते थे। और हम लोग अभी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट वो क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ माइनस 30 वोल्ट पर मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ, तो वो कितना होगा 30 वोल्ट पर मीटर यानी 30 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा क्या आंसर आ गया। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें हम लोग अगर सिर्फ क्या करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ कितना हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 30 वोल्ट पर मीटर, 30 वोल्ट पर मीटर यानी 30 न्यूटन पर कूलम। स्ट्रेंथ इतना है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि एक्स एक्सिस के उल्टा डायरेक्शन में होगा। खैर ठीक है, ये इस तरीके से मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, एक हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि करा देते हैं यहाँ पर, कहीं उससे पल्ला पड़ गया तो हो जाए वो, लेकिन कभी बोर्ड एग्जाम में तो इस तरीके का काम आएगा, मगर कंपटीशन लेवल के वजह में अगर काम देगा तो वो वाला जो अभी हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पे, बस फटाफट से एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, हो गया काम खत्म। बहुत लंबा हो गया टॉपिक ना, इसको 2 पार्ट में पढ़ना ठीक रहता है। ठीक है, अब देख ले, देखा जाए जरा सा इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है वो वेरी कर रहा है v बराबर 3x² माइनस 2y माइनस 5z², इस तरीके से, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। इस तरीके से ये इधर, अगर इधर मेरा जेड एक्सिस होगा तो इस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ना, एक्स वाई जेड तीनों में मूवमेंट हो रहा है ना। तो dv/dr वाला कंडीशन, तो हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिखाना है i j k के टर्म में, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा i, वाई एक्सिस की तरफ होगा जो j, जेड की तरफ होगा वो क्या k। सिंपल देखा जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस dv/dr। क्यों dr बोल दिए, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में हमको काम करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस वाले टर्म को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, अच्छा डिफ्रेंशिएट करके
उसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके उसके आगे माइनस लगाना होगा ना, डिफ्रेंशिएट करके क्या करना होगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इस वाले टर्म को पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 3 × x⁴ ये तो पहले हम बताए थे, ये कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन है जेई वगैरह के हिसाब से। ठीक है, तो खैर 3x² है। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। ठीक, ये तो x एक्सिस की तरफ किए हैं, ये किधर किए हैं, x एक्सिस की तरफ। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ये वाला टर्म का जो करेंगे तो 2y, 2 है, y के हिसाब से करेंगे तो कुछ नहीं, तो पावर में क्या है 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, dv/dy इसका अलग करना पड़ेगा। तो इसके पावर को आगे लेकर के आएंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, फिर माइनस इधर वाला टर्म का करेंगे तो क्या होगा, 5 × z² है ना, तो इसका पावर को आगे लेकर के आएंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, इसका सबका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ER में माइनस लगाना होगा, ये हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अभी जो हम लोग किए वो सिर्फ क्या किए, dv/dr कर दिए, dv/ क्या किए, dr, यानी कि दोनों को डिफ्रेंशिएट किए, हर तरफ टर्म को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किए। तो ये क्या हो गया, 6x⁴ 2 में से 1 गया 1, यानी कि पावर 1, यानी ऐसा ही है। उसके बाद में 2 1 कम, ये क्या हो गया 2, x⁴ के पावर में क्या है 1 - 1, ये क्या हो गया 0, यानी 0 यानी कि क्या, ये कहानी क्लोज हो गया। तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई करके ये सॉरी क्या कहते हैं, पावर में क्या है 0, 0 यानी कि क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया मेरा 2। उसके बाद माइनस 5 दूना ये क्या है 10, और ये क्या है z है, और z के पावर में 2 से 1 गया, तो क्या बचा, ये सिर्फ 1 z। ये इस तरीके से बना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखा जाए ये इस तरीके से आंसर आया। अच्छा ये तो मेरा क्या है, dv/dr है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, dv/dr में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यानी जितना टर्म है उसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये टर्म क्या क्या बनेगा, -6x, और माइनस इसमें जब जाएगा तो ये +2, ये क्या हो जाएगा +10z। अच्छा ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये -6x किधर, I मतलब x एक्सिस की तरफ, ये वाला +2, इसके साथ क्या लिखना है j, इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा +10z, ये मेरा क्या होगा कैप, z कैप ना। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये x वाले तो dv/dx के हिसाब से इसको कर दिए, इसको dv/dy के हिसाब से कर दिए, इसको dv/dz के हिसाब से कर दिए, तीनों को कर दिए डिफ्रेंशिएट अलग अलग, इसका टर्म आया, इसका टर्म आया, इसका टर्म आया। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना, जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें माइनस लगाएंगे तब ना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसमें माइनस लगाए तो -6 हो गया, ये +2 हो गया, ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो फिर उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, i/j के, हमको तो ऐसे हम सोचे थे कि होमवर्क टाइप में दे दें, लेकिन हम इसको एक समझाना चाहें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, हो गया अब इस तरीके से। उम्मीद करते थोड़ा बहुत पोटेंशियल वगैरह का, इन सब चीज़ का, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है समझ में आया होगा। ये वाला चीज़ जो है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल से है, जिसका थोड़ा सा हाँ उतना माइंड शार्प है, उतना ज़्यादा लेवल का सोच रहे हैं, जो जेई के लेवल से सोच रहे हैं उन सब के लिए ये काम करेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल फॉर्म लग रहा है ना, डिफ्रेंशिएशन वगैरह का। खैर इस क्वेश्चन को उतना ध्यान देना नहीं है, अगर सिर्फ बोर्ड लेवल पे ही रहना है तो उसको उतना ध्यान देना नहीं है। ये जो है ये जेई वगैरह के पर्पज़ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, अब बस उसको इतना ही रहने देते हैं।